एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में ध्यान कर रहा था। लेकिन शिष्य के मन में ध्यान करते समय भांति भांति के विचार, कल्पनाएं हिलोरे खाने लगते। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते, जिससे वह बेचैन हो जाता, जिसके कारण वह ठीक से अपना ध्यान नहीं लगा पाता था। आए दिन उसके साथ ऐसा ही होता। एक दिन वह परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है तथा कहता है, गुरुदेव, ध्यान लगाते वक्त मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जिसके कारण मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। कृपया मुझे इस उलझन से बाहर निकालिए। शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, ये प्रश्न तो हर शिष्य के मन में आता है। अगर तुम वास्तव में अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर गुरुजी उसे एक झील के किनारे लेकर गए। झील का पानी एकदम शांत तथा निर्मल था। उसमें प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, एक मोटा सा पत्थर उठाओ और झील में बीचों बीच फेंक दो। जैसे ही शिष्य ने पत्थर फेंका, पानी में हलचल हुई, लहरें हिचकोले खाने लगी तथा पानी गदला हो गया। अब गुरुजी ने पूछा, तुम्हें अब झील का तल दिखाई दे रहा है क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, झील का पानी काफी अशांत हो गया है। यह सुनकर गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन की दिक्कत है। विचार, कल्पनाएं तुम्हारे मन में इस मोटे पत्थर की तरह प्रवेश करते हैं और तुम्हारे मन को अशांत कर देते हैं। शांति अनुभव करने के लिए तुम्हें इस पत्थर रूपी विचारों से लड़ना नहीं, तुम्हें थोड़ा समय देना है। समय के साथ साथ जैसे यह झील शांत हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीता, पानी की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी। वैसे ही झील के तल में पड़े पत्थर तथा मिट्टी साफ दिखाई देने लगे। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, जैसे बिना कुछ किए झील शांत हो गई, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। इससे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बात का अनुकरण किया और निश्चय किया कि बताई गई बातों को ध्यान में रखेगा। लेकिन मन में आने वाले विचारों को शांत करना इतना आसान कहाँ है। वह शिष्य वापस आश्रम आने के बाद उसने अपने गुरु की कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से ध्यान साधना करने लगा। लेकिन मन तो मन है, उसमें विचार तो आने ही है। शिष्य के मन में भी कई विचार आने लगे, जो उसे ध्यान लगाने में रुकावट कर रहे थे। शिष्य ने सोचा, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी उसे अपने गुरु की कही हुई बातें याद आती है कि विचारों से लड़ना नहीं है, सिर्फ उन्हें देखना है। धीरे धीरे शिष्य ने अपने ध्यान लगाने का तरीका बदल दिया। अब वह विचारों को रोकने की बजाय उनका साक्षी बन गया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसने विचारों पर ध्यान देना कम कर दिया, विचार धीरे 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 कमजोर पड़ने लगे। वह शिष्य इसमें इतना पारंगत हो गया, एक दिन ध्यान करते समय उसने महसूस किया कि विचार तो उसके मन में आते हैं, लेकिन वह उन विचारों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। विचार उसके मन में आते तो हैं बादलों की तरह, लेकिन वे बादल रूपी विचार बिना वर्षा किए उसके मन से निकल जाते हैं। गुरु ने शिष्य को एक और ज्ञान की बात बताई कि जब भी ध्यान करते समय विचार आए तो विचार पर ध्यान देने के बजाय अपने श्वास पर ध्यान लगाओ, क्योंकि सांस ही जीवन का आधार है। अब शिष्य धीरे धीरे ध्यान करते वक्त जो भी विचार आते, उसमें बिना विचलित हुए
वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिष्य ने महसूस किया कि उसके मन की गतिविधियां कम हो रही है। उसके मन की हलचल अब शांत होने लगी थी। शिष्य ने महसूस किया कि मन में विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे तो विचार स्वतः ही हमारे मन से निकल जाते हैं। विचारों में डूबने की प्रक्रिया ही मन को अशांत करती है। अब शिष्य धीरे धीरे काफी समय तक ध्यान लगा पाता था। अब वह अपने विचारों से विचलित नहीं होता था। एक दिन गुरु ने शिष्य से पूछा, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं पहले से काफी शांत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अभी भी विचार मेरे मन में आते हैं। यह सुन गुरु ने कहा, विचार आना स्वाभाविक है। विचार आना कोई बुरी बात नहीं है। विचारों से चिपकना नहीं है। गुरु ने कहा, हमारा मन शांत होता है तो यह दर्पण की तरह साफ रहता है। इस सिचुएशन में तुम अपने असली अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। जैसे झील के नीचे उसकी सतह हमेशा मौजूद रहती है, वैसे ही शांति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। शिष्य अब समझ गया कि शांति पाने के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। असली शांति अपने अंदर ही है। शिष्य ने कई दिनों तक साधना की तथा एक दिन उसने पूर्ण शांति का अनुभव किया। विचारों से विचलित हुए बिना उसने शांति को पा लिया। उसने महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। शिष्य को अब पूर्ण शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, शांति को हम बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन शांति तो हमारे भीतर ही है। बस हमें इसे महसूस करने की जरूरत है। शांति पाना आंतरिक अनुभूति है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।